चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। चलिए, तो हम लोग पंच होल पैटर्न का प्रश्न कर लिए हैं। अब कुछ प्रैक्टिस करना है, तो इसको आप ही लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है? ध्यान क्या क्या रखना है बताए हैं हमने। ध्यान ये रखना है कि पहला कितनी बार मोड़ा गया है, कितनी बार, ये ध्यान देना है। और दूसरी बात, दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहां से मोड़ा गया, यही बनेगा ना। चलिए, तो आप लोग बताइए, एक बार इसको यहाँ से मोड़ा गया है, एक बार यहाँ से मोड़ा गया, फिर उसके बाद ऐसे कट दिया, कटिंग की गई है, ठीक है। ये जिस तरह से रहता है ना, ये ऐसे जहां रहेगा तो चित्र बनाने में थोड़ा बहुत तिखा हो सकता है, इसको आप लोग अर्धवृत्त ही समझेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमारा थोड़ा सा ऐसे हो गया तो सोचिए कि दूसरा हो गया, ये अर्धवृत्त ही है, ठीक है। तो एक बार यहाँ मोड़ा गया है ऊपर की तरफ, फिर एक बार ऐसे मोड़ा गया है, दो बार ही मोड़ा गया है ना। फिर यहाँ पर कटिंग की गई है। तो जब हम लोग उत्तर लिखेंगे, देखेंगे, तो प्रतिबिंब यहाँ से मोड़ा गया है ना, तो इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। फिर एक दर्पण तो यहाँ बना, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। अब फिर इसको ऐसे खोलेंगे नीचे की तरफ, तो ये जो ऊपर है आकृति, वही आकृति कहाँ चली आएगी? नीचे। तो इससे कौन सी आकृति है? चौथा, ठीक है। समझ गए? चलिए, एक बार फिर से देखिए। ये जो है एक बार ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, ठीक। फिर उसके बाद एक बार इधर को मोड़ा गया है, तीर दिखाया ना। तीर दिखा भी सकता है या डॉटेड रहेगा, तब पर भी समझ जाएंगे। अब इसका दो बार हमको प्रतिबिंब बनाना, उधर से। अब ये जो ऊपर है वहीं सेम आकृति कहाँ आ जाएगी? नीचे। क्योंकि अब यहाँ से मोड़ा गया है तो प्रतिबिंब यहाँ, दर्पण यहाँ बनेगा, तो ये आकृति नीचे आ जाएगी। कौन सा है? चौथा। समझ गए? चलिए, तो ये प्रश्न बन जाए बेटा बच्चा ऐसे, ठीक। अब दूसरा देखिए, इसमें 3 बार मोड़ा गया है, दिख रहे हैं ना। ये जो पूरा चौकोर है, यानी वर्गाकार जो आकृति है, इसको एक बार यहाँ से मोड़े हैं तो इतना मुड़ गया, और दोबारा मोड़े तो ये यहाँ मुड़ गया, यानी एक बार दो बार मोड़ा, 2 बार गया है ना। लेकिन ये इसका 3 भाग है, 3 टुकड़ा है ना। अब इसके बाद मोड़ने के बाद ऊपर से कटिंग कर दी गई है, ये कटिंग कर दी गई है। तो एक बार यहाँ से मोड़ा गया है तो एक बार इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनाए तो ये ऐसे बनेगा ना, जैसे ये है वैसे ये है, चला जाएगा इधर, और ये आकृति चली आएगी इधर, ठीक। अब देखिए, अब मुड़ा हुआ भाग ये पूरा नहीं है, अब दर्पण प्रतिबिंब ये बनेगा, याद ध्यान से देखिए। लेकिन ये वाला भाग नहीं बनेगा, ये वाला भाग नहीं बनेगा। क्यों? ये पूरा नहीं जाएगा, ये तना जाएगा। क्यों? समझ रहे हैं कि नहीं बात को? नहीं समझ में आ रहा है? हम देखिए, इसको पहले यहाँ मोड़े हैं, इसको जब मोड़े हैं तो वो यही ठेन तक आएगा ना, पूरा नहीं ना ढक ले रहा है। तो जब इसको मोड़े हैं तो यही ठेन तक आएगा, तो जब खोलेंगे तो यही ठेन से खुलेगा ना, इससे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहली बार जब प्रतिबिंब बना तो ये बना, और जब दोबारा प्रतिबिंब बनेगा तो खाली इतने भगवा का प्रतिबिंब बनेगा, इतने भाग का ना। यही ना मोड़ा गया है, पूरा तो मोड़ा नहीं गया है, यहाँ से तो मोड़ा नहीं गया है। पहली बार तो यहाँ से मोड़ा गया था, तो पहली बार तो इसका प्रतिबिंब बना, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। लेकिन दोबारा जो मोड़ा गया है वो यहाँ से मोड़ा गया है, ठीक है। उसमें ये इसका कोई रोल नहीं है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। और ये पूरी आकृति ऐसे आ जाएगी। ऐसे कौन सी है आकृति? कौन सा है? पहला, ठीक है। चलिए फिर से समझें इसको।
देखिए कागज को जो है ये 3 बार मोड़ा गया है ना। कितनी बार मोड़ा गया है? 3 बार। जैसे देखिए ये कागज अपना हो गया, ये कागज हो गया, जैसे 1 बार मोड़े, 2 बार मोड़े और ये तीसरी बार मोड़े। थोड़ा सा चलिए ये 3 बार मोड़ा गया इसी तरह से ना। कहाँ गए जी? दूसरा वाला है। ये वाला भाग। जैसे देखिए इसको पहली बार ऐसे मोड़े हैं, पहले पूरा कागज था, ठीक। तो पहली बार तो इतना मोड़े, ठीक, और दोबारा जो मोड़े तो ये मोड़ दिए पूरा, ठीक। जब इसको खोले हैं, अब इसको देखिए काट दिए हैं। कैसे काटे हैं? ये यहाँ से काटे, ऐसे काटे हैं ना, ये ऐसे काट दिए, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम लोग पहली बार खोले, तो पहली बार खोले तो ये तो खुल गया, लेकिन जब दोबारा खुलेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। दोबारा मुड़ा हुआ भाग कहाँ है? यहाँ है, ये वाला, ये दोनों से मतलब है, ठीक है। जैसे देखिए वही ना करें कि पहली बार जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, पहली बार ये ऐसे है, तो पहली बार जब खोलेंगे तो ये तो ऐसे खुलेगा, खुला, ये ऐसे खुला और यहाँ दर्पण प्रतिबिंब बन गया। लेकिन जब दोबारा खुलेगा तो ये नहीं कि सोचिए कि अरे यहाँ से यो पूरा प्रतिबिंब बनेगा तो दो ठू लग जाएगा, दो नहीं उल्टेगा। देखिए यह है ना मुड़ा, तो यह ना खाली खुलेगा, तो जब ये खुलेगा तो ये ऐसे आएगा ना, ठीक है। समझ गए बात को? चलिए तो कौन सा ऑप्शन है? पहला। ये दूसरा और तीसरा नहीं, ठीक। तो इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि अरे ये तो सवाल ये गलत है। कुछ लोग सोचेंगे ना, जैसे यहाँ से अगर जो सोचेंगे कि यहाँ से मुड़ा तो पूरा का पूरा प्रतिबिंब बना चाहिए, एक ठो वो बनना चाहिए चित्र, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसको करें, चलिए एक बार यहाँ से मोड़े, एक बार वहां यहाँ से मोड़े, ठीक। अब देखिए अब और एक बार यहाँ से भी मोड़े हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार। इसको 3 बार मोड़ के तब काटे हैं ना। तो 3 बार मोड़ के जब काटे हैं तो ये बताइए मुझे कि 3 बार जब मोड़े हैं तो इसको 3 बार ओपन करेंगे तो प्रतिबिंब भी 3 बार बनेगा। तो पहले एक आइडिया ले ले हम, नहीं तो फिर कम बेसी हो जाएगा ना। जैसे यहाँ से है, देखिए यहाँ से है, तो ये हम आइडिया के लिए केवल कर रहे हैं इसको, ठीक। तो जब इसको खोलेंगे तो ये खुल के आएगा, तो इसका प्रतिबिंब पहली बार तो यही बनेगा, बनेगा यही ना, दर्पण बनेगा। तो पहली बार तो यहाँ बना, और दोबारा जब इसको खोलेंगे उधर तो ये चला आएगा, ये ऐसे आएगा, ये चला आएगा इस किनारे पर, और ये चला आएगा इस किनारे पर, ये हो गया। अब जो है, अब इसको खोलेंगे ऐसे, ऐसे खोलेंगे तो ये कहाँ आएगा? ये अब देखिए ये ऐसे रहेगा ना, तो ये चला आएगा इधर और ये चला आएगा इधर। अब इसको भी ऐसे खोलेंगे तो ये चला आएगा इधर, ये चला आएगा इधर। कौन सी आकृति बनी? तीसरा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए इसको फिर से देखें, सब मिटा दें। चलिए अब हम बिना मिटारे ही बना रहे हैं, ठीक है। चलिए एक अंदाजे से, ठीक। अब देखिए एक बार तो इसको ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, एक बार ऐसे मोड़ा गया है, फिर ऊपर की तरफ मोड़ा गया। तो जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये वाली आकृति सीधी चली आएगी, यहाँ पर आएगी, इसका प्रतिबिंब यही बनेगा। अब अच्छा उसको ऐसे किया है, लाइनिंग किया है, चलिए लाइनिंग तो हम भी कर दें, एक लाइनिंग ऐसे कर दे, एक लाइनिंग ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, तब तो हमारे लिए आसान है, हो गया। इतना लाइनिंग किया है ना, तब तो ठीक है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दिए, इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका प्रतिबिंब यहाँ, अब फिर इसको नीचे करेंगे तो इसका जस्ट ऐसे उल्टा, इसका यहाँ, इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ। कौन सा प्रतिबिंब बना? तीसरा, ठीक है। चलिए
अब ये हो गया हमारा तीसरा। अब देखिए इसको, देखिए एक बार यहाँ से मोड़ा है और एक बार ये नहीं दिखाया है क्या, ऐसे, ठीक है। एक बार यहाँ से ऐसे मोड़ा है, एक बार ऐसे मोड़ा है, तो ये आकृति ऐसे हो गई। उसके बाद ये कटिंग किया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, जब इसको मोड़ेंगे तो ये कटा हुआ भाग जो है वो इसमें आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो जब इसको खोलेंगे तो ये कटा हुआ भाग इसका प्रतिबिंब बनेगा। एक बार यहाँ से मोड़े हैं तो एक बार दर्पण यहाँ बनेगा, एक बार दर्पण यहाँ बनेगा। तो खोलेंगे तो एक बार प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, एक बार प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ऐसी कौन सी आकृति है, दूसरा है, ठीक है। तो ये एकदम आसान है कि एक बार प्रतिबिंब इधर बना, एक बार प्रतिबिंब इधर बना। यहाँ से मोड़ा है, एक बार यहाँ से मोड़ा है, एक बार यहाँ से मोड़ा है, यही ना है। तो एक बार प्रतिबिंब यहाँ बना, एक बार प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर भी कैसे मोड़ा है। पहले तो एक बार ऐसे फोल्ड किया है, एक बार ऊपर से मोड़ा है, एक बार नीचे से, हाई वाला नहीं मोड़ा है, हाँ, ठीक है। ये वाला केवल पोर्शन मोड़ा है, ये वाला ऊपर से ये मोड़ा है, 3 बार मोड़ा है। लेकिन एक बार तो पूरा मोड़ा है, एक बार ये खाली ऊपर वाला, एक बार ये नीचे वाला, इसको नहीं टच किया है, ठीक। ये तो एक बार पहले से मुड़ा ही है। तो जब इसको खोलेंगे, अब यहाँ पर देखिए, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये जो ऊपर है, तो ये वाला चित्रवा इसमें जाएगा कि नहीं, बताइए, जाएगा ना। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसका कुछ बनेगा, इससे तो कोई, इसका भी बनेगा। ये कहाँ आएगा, ये तो बस ये ऐठन ना आएगा। देखिए ये तो अलग है, ये नहीं आएगा, इसमें आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये देखिए ये भी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, फिर से बताएं। चलिए देखिए, जब इसको मोड़े हैं तो ये वाला भाग नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कटा हुआ भाग तो दूसरा है। ये जब मोड़ेंगे इसको देखिए ऐसे, जब मोड़ेंगे तो ये कहाँ इसमें आ रहा है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा खाली इसी का बनेगा, इसका नहीं ना बनेगा। नहीं। चलिए एक बार मोड़ दिए, अब नीचे की तरफ मोड़े तो नीचे की तरफ इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे की तरफ भी नहीं आएगा, इसमें आएगा क्या, नीचे की तरफ ये इसमें नहीं आएगा। तो नीचे की तरफ खोलें या ना खोल दें तो इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है नहीं। लेकिन अब अभी एक बार ऐसे मोड़ा गया, अब इसको पूरा उधर खोलेंगे ना, तो यही जो अब दर्पण ये बनेगा, दर्पण ये बनेगा ना। एक बार दर्पण यहाँ बना, एक बार दर्पण यहाँ बना, हाई दर्पण से कोई मतलब निकला नहीं। अब दर्पण यहाँ बनेगा बड़का वाला, तो सेम आकृति यही आ जाएगी इधर, और यही वाली आकृति किधर आ जाएगी, इधर। कौन सा आकृति है, पहला। बात समझ में आ रही है, और सब कट हो जाएंगे। इसको देखिए फिर से, कुछ लोगों में कंफ्यूजन जानते हैं क्यों होगा, कंफ्यूजन इसको लेकर होगा कि हाइयो चित्रवाइठियां बना देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, जब इसको हम लोग मोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, यही ना मोड़ेंगे, तो ये मोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये मोड़ेंगे तो यहाँ, किसी भी तरह से हाई नहीं टच हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब देखिए, पहली बार यहाँ से मोड़ा है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। अब ये इसको मोड़े हैं तो दोबारा प्रतिबिंब यहाँ से बनाए तो यहाँ पर प्रतिबिंब कोई नहीं बनेगा, कोई कटिंग हुई ही नहीं है इसमें। खोल देंगे कोई मतलब नहीं है, तो खोल दिए इसको, ठीक। अब देखिए अगला जो दर्पण है वो यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ से मोड़ा गया है, तो जो आकृति यहाँ है वही आकृति यहाँ आएगी कि नहीं, और ये जो आकृति है ये आकृति यहाँ आ जाएगी, आ जाएगी। तो कौन सा है, पहला। तो अब देखिए मुझे बताइए, अब हम लोग बिना कैंची और बिना कागज ले गए कटिंग वाले जितने भी सवाल हैं कर लेंगे। तो ये आप लोगों का चैप्टर यही क्या होता है, खत्म। अब प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ दिक्कत होगी वहां बताइएगा, ठीक है। कर लेंगे ना। अब नहीं ऐसा है कि हमको कैंची लेकर जाएंगे, कागज लेकर जाएंगे, नहीं तो कैसे मोड़ेंगे,
वो तो मोड़ दिया है, कैसे सोचेंगे, अब दिक्कत नहीं ना होगा। नहीं। बस ध्यान क्या देना है, कितनी बार मोड़ा है, जितनी बार मोड़ा है उतनी बार दर्पण प्रतिबिंब बना दे, हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए।